Good morning, students. This is your textbook, My English Book 4, Standard 4th. Today, we are going to do page number 53. Its activity, building sentences. वाक्य बनाने की एक एक्टिविटी है जिसमें आपको 2 टेबल्स दिखाई दे रहे हैं और एक टेबल में 3 कॉलम्स हैं. Okay, now let's read. Choose one word, phrase from each house and make meaningful sentences. मतलब प्रत्येक चौखट से एक शब्द या वाक्यांश को चुनो और अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ. सबसे पहले हमें रीडिंग इम्पॉर्टेंट है. पहले रीड कर लेंगे तीनों शब्द, अर्थात एक शब्द और वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश. जैसे यहाँ पे 2-3 शब्द हैं तो ये एक वाक्य का अंश है, वाक्य का टुकड़ा. तो इसको हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं और हिंदी में वाक्यांश. चलिए, तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं. द लॉयन, द माउस, अ कैट, अ डॉग, अमित, नीना, फ्यू मैन, द चिल्ड्रन. ये कर्ता है अर्थात नाउन अर्थात संज्ञा. नाउन अर्थात संज्ञा जो काम करने वाला है. अब वो क्या करने वाला है उसे क्रिया कहते हैं. क्रिया पढ़ लेते हैं. इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, VERB, वर्ब. स्लेप्ट, रैन, जंप्ड, क्लाइम्ड, वॉक्ड, फेल. सोया, दौड़ा, कूदा, चढ़ा, चला, गिरा. बच्चों, ये वर्ब पास्ट टेंस का है अर्थात भूतकाल का रूप है. जैसे स्लीप है तो उसका दूसरा रूप होता है स्लेप्ट. तो भूतकाल में हमेशा क्रिया का दूसरे रूप का उपयोग होता है इंग्लिश में. ओके, तो स्लीप, आई स्लीप, मैं सोता हूँ. आई स्लेप्ट, मैं सोया या मैं सोया था. ओके, रैन, इसका पहला रूप होता है रन, RUN, रन. और फिर दूसरा रूप होता है रैन. तो भूतकाल में या जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, ये इसका वर्ब का दूसरा रूप है रैन. जंप का जंप्ड, क्लाइंब का क्लाइंब्ड. ईडी अक्सर भूतकाल के क्रिया की पहचान होती है कि ईडी लगा होता है. लेकिन सिर्फ यही नहीं याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ईडी नहीं लगा हुआ है. ओके, सो क्लाइम्ड, क्लाइम पहला रूप है. क्लाइम्ड ये पास्ट टेंस का रूप है अर्थात भूतकाल का. वॉक, वॉक्ड. फेल, फॉल इसका पहला रूप है, फेल दूसरा रूप. तो भूतकाल में क्रिया के दूसरे फॉर्म का उपयोग किया जाता है. अब हम इस वाक्यांश अर्थात फ्रेजेस को पढ़ लेते हैं. Under the tree, to the wall, from the tree, a wall, on the wall, on the mat. अब हमें वाक्य बनाना है. तो सबसे पहले बहुत ही माउस और लॉयन की एक कहानी आपने पढ़ी होगी. तो हम एक टेबल से अगर पहला लें तो बहुत इजी हो जाएगा उस कहानी के हिसाब से. द लॉयन स्लेप्ट अंडर द ट्री. द लॉयन स्लेप्ट अंडर द ट्री अर्थात शेर पेड़ के नीचे सोया था. चलिए सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं. सेकेंड है द माउस. द माउस रैन टू द वॉल. द माउस रैन टू द वॉल. चूहा दीवार की तरफ दौड़ा. अ कैट, एक लेकर हम बनाते जाएं तो भी इजीली हमारा सेंटेंस बनेगा. अ कैट जंप्ड फ्रॉम द ट्री. अ कैट जंप्ड फ्रॉम द ट्री. बिल्ली पेड़ से कूदी. अमित, अ डॉग
A dog climbed a wall. A dog climbed a wall. एक कुत्ता दीवार पर चढ़ा. Amit walked to the wall. Amit walked to the wall. On the wall अर्थात दीवार पर चला, ये तो नहीं हो सकता. हाँ, दीवार की तरफ चला. ओके, दीवार तक गया. सो अमित वॉक्ड टू द वॉल. नीना, नीना ने क्या किया? अब नीना, और यहाँ पे ऑन द मैट है और स्लेप्ट है, तो हम ये बना सकते हैं नीना स्लेप्ट ऑन द मैट. नीना चटाई पर सो गई. या नीना जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, ये भी हो सकता है कि पेड़ पर चढ़ी थी और पेड़ से कूद गई. ओके. अ फ्यू मेन मतलब कुछ आदमी क्या किए? कुछ आदमी. अ फ्यू मैन रैन टू द वॉल. कुछ आदमी दीवार की तरफ दौड़े. A few men ran under the tree, ये भी होगा. पेड़ के नीचे दौड़े. उसके बाद the children. children क्या है? some children. some children fell on the mat, ये भी हो सकता है. some children fell on the mat. कुछ बच्चे चटाई पर गिर पड़े. ओके. सो ये भी हो सकता है some children jumped from the tree. some children walked to the wall. सो ये पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंस यहाँ पर बन गए. अब हम चलते हैं. नाउ हियर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है. ट्राई टू मेक बिगर सेंटेंसेस बाय चूजिंग 2 आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 हाउसेस. यू मे ऐड द वर्ड एंड वेयर नेसेसरी. मतलब आपको बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए पहले 2 खानों में से कोई भी 2 शब्द चुनकर अधिक बड़े वाक्य हम बनाने का कोशिश कर सकते हैं. बीच में एंड लगा देंगे. ओके. जैसे पहला सेंटेंस, द लॉयन फेल एंड स्लेप्ट अंडर द ट्री. द लॉयन फेल एंड स्लेप्ट अंडर द ट्री. 2 क्रिया. लॉयन गिरा और पेड़ के नीचे सो गया. ओके. अब इसके लिए भी हम लगा सकते हैं द माउस रैन, चूहा दौड़ा, एंड क्लाइम्ड और चढ़ गया, ऑन द वॉल, दीवार पर चढ़ गया. अ कैट जम्प्ड एंड क्लाइम्ड ऑन द वॉल. A cat jumped and climbed on the wall. इस तरह से हम 2 कर्ता भी ले सकते हैं, जैसे a cat and a dog. A cat and a dog slept under the tree भी बोल सकते हैं. A cat and a dog ran to the wall भी बोल सकते हैं, दीवार की तरफ दौड़े. A few men and some children walked to the wall. कुछ आदमी और बच्चे दीवार की तरफ गए. तो इस तरह से हम बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं. नाउ अब हम देखते हैं दूसरा टेबल. दूसरे टेबल में भी सबसे पहले हम वर्ड और फ्रेजेस को पढ़ लेंगे. आई विल,
we will, you will, he will, she will, it will, they will. सेकेंड देखिए, sing, study, leave, play, wash, paint, speak, write, make. Tomorrow, today, tonight, on the day after tomorrow, 2 days after tomorrow, at once, soon और later. ये जो दूसरा टेबल है बच्चों, इसमें जो भी वाक्य दिए गए हैं ये सभी वाक्य भविष्य काल के हैं। हमने लास्ट वीडियो में माया's ड्रीम देखा था जिसमें शी विल, आई विल, मीरा विल, इस तरह से वाक्य था, जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सभी भविष्य काल के वाक्य हैं। तो यहाँ पे ये भूतकाल के वाक्य हैं। यहाँ पे क्रिया देखिए आप, क्रिया में दूसरा फॉर्म लगा हुआ है स्लेप्ट, और ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे सिंग तो दूसरा फॉर्म होगा सैंग, वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होगा। स्टडी, स्टडीड, लीव, लेफ्ट, प्ले, प्लेड, वॉश, वॉश्ड, पेंट, पेंटेड, स्पीक, स्पोक, राइट, रोट, मेक इट, मेड इट। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो वर्ब्स दिए गए हैं वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है, क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप भविष्य काल में भी यूज़ होता है, मतलब फ्यूचर टेंस में भी इसका उपयोग होता है, और प्रेजेंट टेंस में भी इसका उपयोग होता है, अर्थात वर्तमान काल। जिस तरह से हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। तो यहाँ इस टेबल में ये सारे वाक्य पास्ट टेंस के हैं और ये सारे वाक्य फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल के हैं। अब हमें तीनों हाउस से एक एक वर्ड लेकर यहाँ पे शब्द बनाना है। तो जैसे चलिए शुरू करते हैं। आई विल सिंग टुमारो, मैं कल गाना गाऊंगी। सो यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। ये विल हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसको कहते हैं। इसी से हम समझ जाएंगे कि ये सारे वाक्य भविष्य काल के हैं। कल मैं क्या करूँगी, ये वाक्य भविष्य काल के होते हैं। तो जैसे फिर आई विल सिंग टुमारो, उसके बाद वी विल स्टडी टुडे, हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद यू विल लीव एट वंस, यू विल लीव एट वंस मतलब तुम तुरंत जाओगे। ही विल वॉश, वह धोएगा। कब? जल्दी धोएगा या बाद में धोएगा। सपोज़ डिश है या बर्तन है या टेबल है, सो ही विल वॉश लेटर। ओके, ही विल पेंट लेटर, वह पेंट करेगा बाद में। ही विल पेंट टुडे, वह आज पेंट करेगा। ये सभी समय दर्शक शब्द हैं या फ्रेज़ हैं या वाक्यांश हैं, सभी समय दर्शक हैं। टुमारो अर्थात आने वाला कल, टुडे अर्थात आज, टुनाइट मतलब आज रात को, ऑन द डे आफ्टर टुमारो मतलब कि कल के बाद वाला दिन, परसों जिसे आप कहते हो हिंदी में। फिर 2 days आफ्टर टुमारो अर्थात कल के बाद दूसरा दिन। जैसे आज फ्राइडे है तो उसके बाद कल होगा सैटरडे, मतलब उसके दूसरे दिन अर्थात संडे छोड़ के मंडे, दैट इज़ 2 days आफ्टर टुमारो। उसके बाद एट वंस मतलब तुरंत, अभी। उसके बाद सून अर्थात जल्दी और लेटर अर्थात बाद में। तो ये सभी समय दर्शक शब्द हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वाक्य बना रहे हैं। तो अर्थ जब हम समझ जाएंगे तो वाक्य बनाना इजी होता है। नाउ हियर शी विल राइट
अब आप अ लेटर भी लिख सकते हो कि वह लेटर लिखेगी, कब लिखेगी, टुडे लिखेगी या टुनाइट लिखेगी या ऑन द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद लिखेगी। सो इट डिपेंड ऑन वर्क, जैसे जैसा वर्क है आप वैसा टाइम दे सकते हो। ओके, नाउ इट विल पेंट सून। इट विल, इसके साथ हम और कोई भी क्रिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं। या सपोज़ इफ़ कोई एनिमल है उसके किट के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। सो इट विल प्ले टुडे, इट विल प्ले टुडे, इट विल प्ले टुनाइट, वह आज खेलेगा। ओके, दे विल के साथ भी आप कोई भी क्रिया इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे विल मेक इट, कई लोग मिलकर हम उसको दे कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये सभी प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाला शब्द। आई मैं, वी हम लोग, यू तुम या तुम लोग, ही मतलब वह बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, शी मतलब भी वह गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। इट ये अक्सर निर्जीव चीज़ों के लिए या प्राणियों के बच्चों के लिए या कभी कभी हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद दे अर्थात वे या वे लोग। यहाँ देखिए बच्चों सर्वनाम यूज़ हुआ है, तो यहाँ आप ऊपर वाले टेबल में देखिए सभी संज्ञा का यूज़ हुआ है। शेर, चूहा, बिल्ली, डॉग। ठीक है, अमित को ही भी बोल सकते थे। अगर अमित को हम ही बोलेंगे तो वो सर्वनाम हो जाएगा, और अमित है तो ये नाउन अर्थात संज्ञा। उसी तरह से नीना को हम शी भी बोल सकते हैं। जब शी बोलेंगे तो वो सर्वनाम हो जाएगा, मतलब प्रोनाउन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और नीना बोलेंगे तो ये संज्ञा अर्थात नाउन हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, सर्वनाम का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं संज्ञा अर्थात नाउन का यूज़ हुआ है। ओके, सो चलिए हम फटाफट सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आई विल सिंग टुमारो, वी विल स्टडी टुडे, यू विल लीव एट वंस, ही विल प्ले टुमारो, ही विल पेंट लेटर, वह बाद में पेंटिंग करेगा, शी विल लीव ऑन द डे आफ्टर टुमारो, जैसे कल कहीं जाना है, कल के बाद परसों कहीं जाना है, आपने किसी से पूछा कि वह कब जाएगी और सामने वाला आपको आंसर देता है शी विल लीव ऑन द डे आफ्टर टुमारो या शी विल लीव 2 days आफ्टर टुमारो। कल के दूसरे दिन, आने वाला कल, ना कि बीता हुआ कल। टुमारो अर्थात आने वाला कल। ओके, इट विल पेंट सून, दे विल मेक इट 2 days आफ्टर टुमारो, दे विल मेक 2 days आफ्टर टुमारो। मतलब कोई वर्क आपको दिया गया है या कोई क्राफ्ट या कोई प्रोजेक्ट, और उसके बाद जब मिलके उसको बनाने की बात आई है कि भाई कब बनाएंगे, सो व्हाट वी कैन आंसर, दे विल मेक इट 2 days आफ्टर टुमारो। कल के 2 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट वो बनाएंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।